देखो ये हमारा जादुई वीडियो। हाँ, इसे देखकर तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जरयान की एक राजकुमारी जिसका नाम राजकुमारी महविश था। राजकुमारी महविश बहुत हसीन और जमील मगर बहुत मगरूर और संगदिल थी। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें जरयान के राज्य पर चमक रही थीं। महल का बागीचा उसकी रोशनी से जगमगा रहा था। राजकुमारी महविश जो रेशम के कपड़े पहने हुए थी, जो तरल सोने की तरह चमक रहे थे, बागीचे में टहल रही थी। उसके पीछे उसकी दासियां चल रही थीं। उनके सिर झुके हुए थे। वे जानती थीं कि राजकुमारी के सामने बोलना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जल्दी चलो, महविश ने तीखी आवाज में कहा, जैसे किसी ने चाबुक से वार किया हो। ये फूल मुझे बोर कर रहे हैं, मुझे फाउंटेन देखना है। दासियों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। उनमें से एक कमजोर सी लड़की जो घबराहट से कांप रही थी, गलती से महविश के गांव के किनारे पर पैर रख बैठी। राजकुमारी तुरंत पलटी। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। नालायक, क्या तुझे पता है ये कपड़ा कितने का है? ये तेरे पूरे खानदान की जान से भी ज्यादा कीमती है। वो लड़की घुटनों के बल गिर गई। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। माफ कीजिए राजकुमारी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। महविश के होंठ एक निर्दयी मुस्कान में उठ गए। माफी कमजोरों के लिए होती है। पहरेदार, इसे कैद में डाल दो। 2 दिन इसे अपनी गलती पर सोचने दो। जैसे ही पहरेदार उस बेचारी लड़की को खींचकर ले गए, महविश ने शांत चेहरे के साथ फाउंटेन की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न्याय वही है जो मैं कहूं, उसने सोचा। राज्य के एक दूसरे कोने में एक बूढ़ा किसान करीम अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा था। उसके हाथ कठोर हो चुके थे, कमर मजदूरी के बोझ से झुक चुकी थी, मगर जमीन थी कि फसल देने से इनकार कर रही थी। उसकी फसल मुरझा चुकी थी, उसके जानवर मर चुके थे और अब राज्य का कर चुकाना असंभव लग रहा था। राजकुमारी का हीरा, उसने कड़वाहट से सोचा, जो उसके ताज में चमक रहा है, उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी भर अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे पा सकता हूं क्या? करीम के मन में यह सोच बार बार आ रही थी जब वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आया। अंदर उसकी पत्नी और बच्चे एक कमजोर आग के चारों तरफ बैठे थे। उनके चेहरे भूख से पतले पड़ गए थे। अब्बू, उसका सबसे छोटा बेटा धीरे से बोला, क्या आज रात हम खाना खाएंगे? करीम का दिल चकनाचूर हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, मन ही मन एक निर्णय लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे हीरा चुराना ही होगा। राज्य के एक दूसरे हिस्से में एक जवान योद्धा फारिस एक पुराने पेड़ की छाया में अपनी तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी दया के लिए मशहूर था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन जो अत्याचार उसने राज्य में देखा था, उससे उसका दिल भर चुका था। राजकुमारी महविश, उसने सोचा। उसकी मुट्ठी कस गई। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं है। जब फारिस ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी, उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो राजमहल के द्वार की तरफ डर से कदम बढ़ा रहा था। यह करीम था। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ। फारिस उसके पास आया। उसकी आवाज नरम थी। बाबा, आप कहां जा रहे हो? करीम झिझक गया, इधर उधर देखा। मुझे राजकुमारी से मिलना है। यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। फारिस ने भवें चढ़ाई। राजकुमारी आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। आपको क्या चाहिए? करीम के कंधे झुक गए। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैंने सोचा अगर मैं उनसे दया की भीख मांग लूं। फारिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका चेहरा सहानुभूति से भरा था। उसकी दया मरुस्थल में बारिश की तरह दुर्लभ है, लेकिन शायद एक दूसरा तरीका हो सकता है। करीम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हर तरीका सोच लिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फारिस की नजर मजबूत हो गई। तो मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। रात के सन्नाटे में महविश अपने महल के शाही कक्ष में आराम फरमा रही थी। उसके ताज में जरा हुआ हीरा आग की रोशनी में चमक रहा था। उसने आईने में अपने आप को देखा। एक तीखी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैं एकदम सिद्ध हूं। पूरे राज्य में मेरे बराबर कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उतर आई।
उसने अपनी दासियों को जाने दिया और बिस्तर में घुस गई। हीरा अब भी उसके सिर पर चमक रहा था। तब अचानक एक ठंडा सा एहसास बढ़ने लगा। हवा भारी हो गई। महविश का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने घबराहट भर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ये चूड़ी आपको दिख रही है चलती हुई बगल में, और ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख के भेज देना, हम आपको बता देंगे। ये आपको मध्य रेट में दी जाएगी। उसने घबराहट भरी आवाज में पूछा। एक हल्का सा हंसना कक्ष में गूंज उठा। राजकुमारी महविश, एक गहरी गूंजती हुई आवाज बोली, तुम्हारी अकड़ ने मुझे यहां बुलाया है। वो सीधा उठ बैठी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। सामने आओ। अंधेरे से एक आकार निकल आया, धुएं और आग से बना एक जिन्न जिसका रूप निरंतर बदल रहा था। तुमने इस दुनिया से बहुत कुछ लिया है, जिन्न बोला। उसकी आवाज एक सांस और एक गरज जैसी थी। अब तुम्हें कुछ वापस देना होगा। महविश ने अपने सिर पर हाथ रखा। उसका हीरा जोर से थाम लिया। तुम इसे नहीं ले सकते, ये मेरा है। जिन्न जोर से हंसा। तुम्हें लगता है शक्ति वस्तुओं में होती है? मैं तुम्हें असली शक्ति दिखाता हूं। एक चमक उठी और हीरा गायब हो गया। महविश चीख उठी, पहरेदार, कोई मदद करो! लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही जिन्न का जादू उसके इर्द गिर्द लिपट गया, उसकी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। जब रोशनी मिटी, वो एक ऐसी हालत में खड़ी थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक फकीर के चिथड़े पहने, बिना किसी शान शौकत के। जिन्न की आवाज गूंज उठी, सहानुभूति का सबसे अच्छा ज्ञान अनुभव से होता है। सुधर जाओ राजकुमारी, वरना हमेशा के लिए खो जाओगी। अब महविश को नए जीवन का सामना करना था, और इस बार उसके पास सिर्फ एक चीज थी, पश्चाताप। फारिस की नजर महविश पर टिक गई, जो कभी शान से चलती थी पर अब झुकी हुई थी। उसका राजसी पोशाक अब सिर्फ फटी पुरानी चादर थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था। उसकी गुजारिश का वजन फारिस के दिल पर महसूस हो रहा था। करीम बेचैनी से उसके बगल में खड़ा था, रतन को इस तरह पकड़े हुए जैसे वह हाथ से फिसल न जाए। सब कुछ ठीक करना चाहती हो? फारिस ने शक भरी आवाज में कहा। तुम जो बिना सोचे फैसले लेती थी, जो सिर्फ एक प्याला गिराने पर एक नौकरानी को सजा देती थी, अब कैसे सुधर सकती हो? महविश के हाथ कांप रहे थे। उसके कभी सुंदर और साफ नाखून अब टूटे फूटे और गंदे थे। मुझे नहीं पता, उसने धीमी आवाज में कहा, पर मैं कोशिश करना चाहती हूं। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा ताज, मेरी खूबसूरती, मेरा नाम तक। क्या यह सजा काफी नहीं? करीम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। और उस किसान के परिवार का क्या, जो भूख से तड़प रहा था जब तुमने उन्हें नजरअंदाज किया? क्या उनकी सजा काफी नहीं थी? महविश का बदन झटके से हिल गया। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। मैं अंधी थी, उसकी आवाज टूट गई। मुझे लगा था कि मेरी ताकत मुझे छू नहीं सकती, पर अब मैं समझ गई हूं कि वह सब कितना खोखला था। कृपया एक मौका दो, मैं बदलना चाहती हूं। फारिस ने करीम की तरफ देखा, जिसका चेहरा कठोर था। उसके हाथ में दबा रतन धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे कोई फैसला लेने के लिए उन्हें उकसा रहा हो। आखिर फारिस ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है, पर समझ लो, यह हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, उनके लिए कर रहे हैं जो तुम्हारी वजह से दुख उठाने पर मजबूर हुए। महविश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर हिला दिया। शुक्रिया। वे तीनों रात के अंधेरे में चल पड़े। चांद की रोशनी पत्थर की सड़कों पर लंबे साए डाल रही थी। महविश कुछ कदम पीछे चल रही थी। उसके नंगे पैर धीरे से जमीन को छू रहे थे। फारिस बार बार उसकी तरफ देखता। उसके दिल में दया और गुस्सा दोनों एक साथ उठ रहे थे। अब वह सिर्फ एक भिखारी है, उसने खुद से कहा, पर क्या वह कभी इससे ज्यादा थी? करीम ने सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, फारिस, अब इसका क्या करना है? रतन हमारे पास है, पर यह लड़की, ये एक बोझ बन सकती है। मुझे पता है, फारिस ने चुपचाप कहा, पर हो सकता है यह काम आए। अगर यह वाकई बदलना चाहती है तो यह इसका मौका है। महविश ने अपनी रफ्तार तेज की। उसकी आवाज में एक नई आस थी। मैं जो भी करना पड़े करूंगी, बस मुझे बताओ क्या करना है। फारिस रुका और उसकी तरफ देखा। अब उसकी नजर में थोड़ी नरमियत थी।
सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि दुख क्या होता है। तुम्हें महसूस करना होगा कि तुमने दूसरों को कितना दुख दिया। महविश ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। वे तीनों जल्दी ही करीम के पुराने झोंपड़े तक पहुंच गए, जिसका खजूर की पत्तियों का छत साल दर साल ढंस चुका था। अंदर करीम की पत्नी आमिना और उनके दो नन्हे बच्चे आग के पास झुककर बैठे थे। उनके चेहरे सूखे और आंखों में उदासी थी। महविश दहलीज पर रुक गई। उसका सांस अटक गया। ये सब मैंने नजरअंदाज किया था, उसने सोचा। ये मैंने होने दिया। आमिना ने सिर उठाया। उसकी आंखें हैरान थीं। ये कौन है? फारिस ने ध्यान से कहा। ये महविश है। ये मदद करना चाहती है। महविश आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से आमिना का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे कुछ करना चाहिए था। मुझे मदद करनी चाहिए थी। आमिना ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर उसका हाथ जोर से दबा दिया। देर नहीं हुई है, अब भी वक्त है। कमरा खामोश हो गया जब करीम ने रतन फारिस को दे दिया। उसकी नरम रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। यह सब कुछ बदल सकता है। फारिस की आवाज उम्मीद से भरी थी। हम सबको खाना, दवा और सुकून दे सकते हैं। महविश की आंखें चमक उठीं। एक नए इरादे की रोशनी उनमें दिख रही थी। मुझे मदद करने दो, उसने मजबूती से कहा। मुझे बाजार ले जाने दो। मुझे पता है कि कैसे सामान सस्ते में मिल सकता है। फारिस एक पल के लिए रुका, पर करीम धीरे से सिर हिला दिया। हो सकता है यह हमारी सबसे बड़ी मदद करे। रतन को मजबूती से पकड़े वे तीनों शहर के बाजार की तरफ चले। महविश की हिम्मत हर कदम के साथ बढ़ रही थी। वह चलने का अंदाज बदल चुकी थी। अब उसमें एक नया जज्बा था। यही मैं बनना चाहती हूं, उसने सोचा। पर जब वे वापस लौटे, सामान से भरे हाथों के साथ एक साया उनके रास्ते में आ गया। एक आदमी लंबा चौगा पहने उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अंधेरी थी, जैसे अंधेरा उसके अंदर बसा हो। यह रतन तुम्हारा नहीं है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फारिस आगे बढ़ा, रतन को जोर से पकड़ लिया। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। मुझे अजरेल कहते हैं और मैं ये लेने आया हूं जो मेरा है। महविश का सांस तेज हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। हम इसे नहीं खो सकते, उसने धीमी आवाज में कहा। फारिस ने सिर हिला दिया। तो फिर हम लड़ेंगे। हवा तेज होने लगी, जैसे अंधेरा उन पर टूट पड़ा हो। पर तभी महविश एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में नया जज्बा था। तुम्हें इससे पहले मुझे हराना होगा, उसने जोर से कहा। अजरेल हंस पड़ा। तुम एक भिखारी? तुम क्या कर सकती हो? पर तब तक देर हो चुकी थी। महविश ने रतन उठाया। उसकी रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। मैंने अपना ताज खो दिया। उसकी आवाज अब एक राजकुमारी की नहीं, एक लड़ने वाली की थी। पर मैंने एक और नई चीज पाली है और मैं इसे जाने नहीं दूंगी। अजरेल चीख पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। फारिस ने एक गहरी सांस ली। हम जीत गए, महविश मुस्कुराई। पर यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? अगर आप तैयार हैं इसका दूसरा भाग देखने के लिए, तो हमें कमेंट में बताएं। हम जल्दी ही इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। यह सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है। एक ऐसा राज जो अब तक छुपा था, अगले भाग में खुलने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ये चूड़ी आपको दिख रही चलती हुई बगल में। और ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख के भेज देना, हम आपको बता देंगे। ये आपको मध्य रेट में दी जाएगी।